हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए आज हम देखते हैं बेसिकली कैसे क्वेश्चंस यहाँ से राइज होते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अधिकतर क्वेश्चंस यहाँ से वनडे एग्जाम में या फिर पीसीएस यूपीएससी में क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। नो डाउट, रेलवे हो, एसएससी हो, वॉट एवर एग्जाम हो, उसमें क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। आज हम समझने का प्रयास करते हैं और कोशिश करेंगे जल्दी इस टॉपिक को फिनिश करें। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद एक बड़ा ही असमंजस का दौर था, जिस समय हमारे देश का संविधान कैसा होगा, क्या विजन होंगे, इसको लेके बड़ी ही दुविधाएं थी। तो उस समय नेहरू जी आगे आए और उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया। उन्होंने बताया देश की जनता के लिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो सॉवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। किसने बोला ये? नेहरू जी ने। उसके बाद वट देश के लोगों ने पूछा हम क्यों करना चाहते हैं, वाई वी वांट टू डू दिस। नेहरू जी ने फिर से बोला हम अचीव करना चाहते हैं क्या? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फेटर्निटी। हम इसलिए सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी अडॉप्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 के लिए एक रिजोल्यूशन नेहरू जी लेके आए। इससे बाद में उद्देश्य का बोला गया और उसके लिए प्रस्तावना बोला गया, उससे प्रेम्बल बोलते हैं आज। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टार्टिंग्स की लाइन है वो बताती है कि नेचर ऑफ द स्टेट, कैसा स्टेट का नेचर रहेगा। बी द पीपल ऑफ द इंडिया having solemnly resolved to constitute India into the sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all the citizens। हमारा जो स्टेट होगा, हमारी जो कंट्री होगी वो सोवरन होगी, सोशलिस्ट होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी। ये नेचर दर्शाता है हमारे स्टेट का। हम करना क्यों चाहते हैं अभी मैंने बताया था, क्योंकि हम हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हम करना चाहते हैं, क्योंकि हम जस्टिस लाना चाहते हैं, हम लिबर्टी लाना चाहते हैं, हम इक्वलिटी लाना चाहते हैं, हम पैटर्निटी लाना चाहते हैं। और लास्ट में एडॉप्शन की डेट को दे रखा है 26, ये दे रखा है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो अडॉप्ट किया गया था। ये अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेट दे रखी है। उसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे सेट गाइडिंग पर्पस, प्रिंसिपल ऑफ एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया। बेसिकली ये समरी है, ये जिस्ट बोल सकते हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रेम्बल हमारा जो था वो कब इनेक्ट हुआ था? ये संविधान के बाद में ऐड हुआ था, आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे फाउंडिंग फादर की एस्पिरेशंस थी। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था किसके द्वारा? नेहरू जी के द्वारा। कब? यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी के द्वारा पास हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 में। अमेरिका पहला ऐसा देश था जिसने पहले संविधान को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पहले लगाया था। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। मोस्ट की कैटेगरी में आता है कि एन ए पालकी वाला ने क्या बोला कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए? प्रेम्बल के लिए। कि एम मुंशी ने क्या बोला? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप, राजनीतिक कुंडली। अर्नेस्ट वार्कर ने क्या बोला
की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ठाकुर दास वारगम ने क्या बोला? ज्वेल सेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का रत्न। हिदायतुल्लाह ने क्या बोला? इन्होंने कहा सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की आत्मा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही अभी मैंने आपके लिए बताया था कि कैसा होना चाहिए हमारा संविधान। ऐसा होना चाहिए कैसा? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सब हम अचीव करना चाहते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। जस्टिस कितने प्रकार की होनी चाहिए? सोशल होनी चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होनी चाहिए, पॉलिटिकल होनी चाहिए। लिबर्टी थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। इसे हम शॉर्ट में टेफा बोलते हैं। टी फोर थॉट, ई फोर एक्सप्रेशन, बी फोर बिलीफ, एफ फोर फेथ, डब्ल्यू फोर वर्शिप। तो ये लिबर्टी होनी चाहिए। किसकी चाहिए लिबर्टी? टेफा। पैटर्निटी, इंश्योर करे किसको? डिग्निटी हो। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए थे। ये जोड़े क्यों गए थे? क्योंकि 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान का वार हुआ था, उस समय यूएसए ने किसकी मदद की थी? पाकिस्तान की। और हमारी एड रोक दी थी, सारी जो एड प्रोवाइड कर रहा था वो सारी एड हमारी रोक दी थी। उस समय हमने बोला था कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी अपनाएंगे, सोशलिस्ट विचारधारा को अपनाएंगे। और सेकुलर वर्ड भी उसी समय ऐड किया गया था। सेकुलर जब पाकिस्तान जे एंड के वाले रीजन में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम कर रहा था और बड़ा रिलीजन को प्रमोट कर रहा था, तो उस समय हमने बोल दिया कि हमारी जो कंट्री है वो सेकुलर है, हमारी कंट्री का कोई भी रिलीजन नहीं है और यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता है, कोई भी रिलीजन अडॉप्ट कर सकता है। इसलिए हमने सेकुलर वर्ड उस समय यूज किया था। इंटीग्रिटी भी उसी समय यूज किया गया था, उसी समय ऐड किया गया था जब नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में बड़ा अनस्टेबिलिटी आ गई थी, चिकन नेक वाले रीजन में। उस समय इंटीग्रिटी की, हमारा अखंड भारत है, कोई भी उस समय नॉर्थ ईस्ट को एक अलग प्रदेश बनाने की मांग चल रही थी, उस समय इंटीग्रिटी ऐड हुआ था। तो तीन शब्द ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। आगे देखते हैं, ये सोर्स क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, किसके मतलब कहाँ से लिया गया था? पीपल्स ऑफ द इंडिया। प्रेम्बल कहाँ से लिया गया? पीपल्स ऑफ द इंडिया। नेचर ऑफ द स्टेट कैसा होना चाहिए? वही सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ एडॉप्शन वही अभी मैंने बताया था, November 26, यहाँ पर 1949। प्रेम्बल इज नाइदर सोर्स नॉर द प्रोविजन अपॉन टू द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। और ये क्या है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, इससे चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में। ये ऐड किया गया था, ये सॉरी, ये सोवरेन हमारा जो कंट्री था वो स्टार्टिंग में सोवरेन वर्ड था, दो ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु। डोमिनियन स्टेटस 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और 1950 तक हमारा कैसा डोमिनियन स्टेटस था। उसके बाद में आज तक हम कैसे हैं? सोवरेन है, संप्रभु है। डोमिनियन क्या होता था कि हमारी राज्यसभा और लोकसभा कोई भी कानून बनाएंगे, कोई भी बिल को एक्ट में तब्दील करेंगे, बट यहाँ पर जो साइन करेगा प्रेसिडेंट की जगह वो ब्रिटेन की क्राउन यहाँ पर उसे परमिशन देंगी। ब्रिटेन की क्राउन की जगह हमारे ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। बस ये चेंज हो गया। आज हम सोवरेन हैं क्योंकि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है, हम खुद के डिसीजन खुद से लेते हैं। सोशलिस्ट शब्द ऐड किया गया था, सेकुलर ऐड किया गया था, वही तो कुछ जो अभी मैंने बताया था सब वही है।
ये देख लेते हैं एक बार, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। वेरुवारी, ये जो यूनियन केस था 1960 का, यहाँ पर पहले बोला गया था कि प्रेम्बल इज द नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन केशवानंद भारती केस में बोला गया कि प्रेम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को, मतलब सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर। प्रेम्बल को हम अमेंड कर सकते हैं, पर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को परिवर्तित नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। एलआईसी में भी बोला गया था कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तीन प्रेम्बल से रिलेटेड रिलेटेड जजमेंट्स थे। आगे और भी क्लासेस लाऊंगा। थैंक यू सो मच।